गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना सेकेंड यूनिट का सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि अकेले कार्य करने की क्षमता कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जैसे फर्स्ट लाइन है, मैं हमेशा की तरह मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक्स मैं पुट कर रहा हूँ और मैं उससे एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूँगा, ठीक है। आपके पास जो बुक है आप उससे पढ़िए, ठीक है, और बस एक्सप्लेनेशन को आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क इंडिपेंडेंटली यानी कि, या फिर देखते हैं इंडिपेंडेंटली क्या होता है, ठीक है। एक पर्सन इंडिपेंडेंट कब होता है? जब वो किसी और के ऊपर कह सकते हैं कि निर्भर नहीं होता, ठीक है, या फिर कह सकते हैं किसी और के ऊपर अपना बर्डन नहीं रखता। उसकी जो एबिलिटी होती है वो खुद से काम करने में सक्षम होता है। हर एक चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी मैटर में, चाहे वो खाने पीने का मैटर हो, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो, ठीक है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो अपनी अर्निंग्स को लेकर, जॉब को लेकर, अर्निंग को लेकर, इन सब में अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, ठीक है, यानी कि वो आत्मनिर्भर है। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे देखेंगे, द कैपेसिटी टू वर्क ऑन योर ओन इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट, यानी कि अपने स्वयं से काम करना, ठीक है, अपने काम को स्वयं करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, इम्पॉर्टेंट एसेट होता है आपका। वर्किंग इंडिपेंडेंटली इज द इन द एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि अकेले काम करना बिना किसी बाहरी स्रोत के या फिर बिना किसी बाहरी रिसोर्स के अकेले काम करना, अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना बहुत ही बेनिफिशियल होता है किसी के भी लिए भी। इससे क्या होता है कि आदमी हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, ठीक है। उसके अंदर गोल अचीव करने की, कोई भी गोल अचीव करने की जो चाहत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। वो अपना अपना काम खुद करना पसंद करता है, किसी के ऊपर डिपेंड करना वो पसंद ही नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि मनुष्य को हमेशा आत्मनिर्भर ही होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में दूसरों की सलाह लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सलाह लेना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड करते हैं। वो जो जैसा बोलते हैं वो वैसा ही करते हैं, अपना दिमाग नहीं यूज़ करते। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, वो बहुत ही लूज होता है। वो कभी भी एक कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह ही नहीं सकता। इस वजह से जब भी हम खुद से काम अपना करते हैं या फिर खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पर हमें सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी काम में हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हम वहाँ पर एक एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है कि अगर हम इस काम को और बेहतर तरीके से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, या फिर इस काम को हम दूसरे तरीके से करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन अपना काम स्वयं जब करता है तो उसे ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं और वो आगे बहुत ही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। ऐसे ही मीनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जब कोई खुद से अपना सारा काम करता है किसी भी तरीके से, चाहे इमोशनली, फिजिकली, वो किसी भी तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट पर्सन का की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को, अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही इम्प्रूव करता है हर एक चीज़ में, ठीक है, क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता। वो चीज़ों को बहुत बारीकी से इवेल्युएट करता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, उनका बिहेवियर उन अपने वर्क के अकॉर्डिंग, अपने कह सकते हैं अपने सेल्फ इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर होता है, ठीक है। उन्हें अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो गलती
को वो डील करने की उनमें एबिलिटी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग डर के कारण या फिर कोई गलती हो जाती है तो कोई काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बट जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जो सेल्फ अवेयरनेस होता है, वो पर्सन कभी भी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन के। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। यानी कि अब देखते हैं कि जो लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है, या जो अपने ऊपर ही आत्मनिर्भर होते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं, उनसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, चाहे वो सही निकलें या गलत निकलें, ठीक है, वो दूसरों की सलाह भी लेते हैं बट काम अपने अकॉर्डिंग करते हैं और अपना दिमाग यूज़ करते हैं, वो ये सोचते हैं, वो अपने वर्क को एनालाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज करता है। आप जब देखेंगे कि आपका ये एक डिसीजन सही है, एक डिसीजन गलत है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है और आगे जो भी काम आपको मिलते हैं आप उन्हें कॉन्फिडेंटली चैलेंज कर सकते हैं, या फिर कोई रिस्क होता है आप उसे कॉन्फिडेंटली उस रिस्क को कह सकते हैं ले सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो उसे बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट। यानी कि जो जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पर्सन होता है जो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो वो अपने ऊपर निर्भर करना शुरू कर देता है, वो किसी और के ऊपर किसी भी चीज़ में डिपेंडेंट नहीं होना फिर चाहता, ठीक है। चाहे वो वर्क स्टाइल हो उसका या फिर उसकी पर्सनल लाइफ हो, कोई भी चीज़ में वो दूसरों की दखलंदाजी फिर पसंद नहीं करता और वो खुद से वर्क करना, खुद खुद के काम को वो एंजॉय करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट। यानी कि हम देखते हैं बहुत लोग इमोशनली वीक होते हैं, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, ठीक है, वो बहुत ही वीक होते हैं इमोशनली। इससे क्या होता है कि जब हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं तो हमारी चीज़ें हमें खुद को समझ में आती हैं, हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, साथ साथ हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और हम ये भी इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ पर हमारे इमोशंस हमारे फेवर में है, कहाँ पर हमारे इमोशंस हमारे फेवर में नहीं है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो हमारे इमोशंस को सुनते हैं, देखते हैं, बट वो कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ सुन के रह जाते हैं, या फिर वो अ, उस आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम काफ़ी हद तक जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा रहता है और वो अपना इमोशनल फैक्टर जो उसका होता है वो अपने अंदर रखता है, वो इवैल्यूएट करता है पहले चीज़ों को, देन वो किसी ऐसे के सामने अपने इमोशंस को रखता है जो जिससे वो समझता है कि हाँ वो सामने वाला समझेगा उसकी चीज़ों को। नेक्स्ट है मेक्स डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि जब भी हम एक डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, और सपोज़ वो डिसीज़न हमारा सही निकला, उसका हमने बेहतर रिजल्ट पाया, और दूसरा रिजल्ट हमें दूसरा टास्क हम लेते हैं, उसका रिजल्ट हमें बेहतर नहीं मिलता है। तो अब इन दोनों में क्या है, फर्स्ट रिजल्ट में हमें ये मिला कि हमारा रिजल्ट बेहतर आया, हमें पता है कि अगर उस तरह का काम अगर हम करेंगे दोबारा तो हमें किस किस तरह से करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है। और जिसमें हमें फेल्योर मिला है, हमें वहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ मिलेगी कि हमें उस काम को बेहतर तरीके से करने का एक एक्सपीरियंस होगा। हम उस काम को नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो हमें ये पता होगा कि हमें कुछ और वे को अपनाना पड़ेगा उस टास्क का बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। तो इस वजह से उसे एक डिसीजन चूज़ करने में काफ़ी, या फिर कह सकते हैं डिसीजन करने में किसी भी टास्क को लेने के लिए काफ़ी इजी होता है, ठीक है। और वो काफ़ी सक्षम हो जाता है हर एक चीज़ को करने में, अपने डिसीजंस को लेने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अ पर्सन। जब आप खुद में डिपेंडेंट होते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो, आप चाहे आपके थॉट्स के लिए हो, चाहे आपके वर्क के लिए हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, ठीक है। तो
आप अपनी पर्सनालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे होते हो, और यही इम्प्रोवाइजेशन दूसरे के ऊपर काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा हद तक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालती है। ठीक है, आप जब भी कहीं जाते हो तो लोग आपकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होते हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि हाँ, आप किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, या फिर अपने आप को किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस तरह से आप अपने आप को एक बेस्ट पर्सन बना सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है इसी तरीके से आपका इंक्रीज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ इस्टीम। कहते हैं जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे दूसरे आपकी इज्जत नहीं करते। ठीक है, तो जब भी आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, आपको किसी के सामने बार बार आपको को हेल्प नहीं मांगनी पड़ती है, या फिर किसी के सामने बार बार हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाते हो। ठीक, अगर आप किसी के सामने बार बार उससे हेल्प मांगोगे, किसी के सामने बार बार इमोशनली वीक पड़ोगे, ठीक है, तो सामने वाला आपको फिर कमज़ोर समझेगा, आपकी वैल्यू उस तरह से नहीं करेगा। और जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो अपने ऊपर, किसी के ऊपर सॉरी किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हो, तो उस वक्त आप खुद की वैल्यू भी बढ़ा रहे हो। तो जब आपकी वैल्यू आपके खुद की नज़रों में होगी तो ही आप दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से है नेक्स्ट, मेक द पर्सन अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब हो गया कि आप अपने वर्क के लिए खुद से ही जिम्मेदार होते हो, आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जब भी आदमी इंडिपेंडेंट होता है तो उससे चाहे वो सक्सेस हो या फिर फेल्योर हो, वो उन सारी चीज़ों के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, और वो अपनी चीज़ों को, अपने फेल्योर को और अपने सक्सेस को बहुत अच्छे से डील करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी अपने का वर्क के लिए खुद ही अकाउंटेबल होता है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है स्किल्स रिक्वायर्ड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है आपका सेल्फ मोटिवेशन। इसका मतलब है कि जब भी आप खुद को, अपने आप को मोटिवेट करोगे अंदर से, ठीक है, क्योंकि बाहर के इन्फ्लुएंसेस जितने होते हैं, बाहर के इन्फ्लुएंसेस को सिर्फ आप देखते हो, उन्हें समझते हो, लेकिन आप खुद को मोटिवेट करना आपका अपना वर्क होता है। ठीक है, जब तक आप खुद से अंदर से मोटिवेट नहीं होगे, आप कोई भी काम करोगे आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वजह से हर एक वक्त इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी काम सक्सेसफुली करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या होती है। इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे काम करने चाहिए। हर एक आपको प्रियोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी पहले कि आपको कौन सा काम किस वे में करना है, किस प्रियोरिटी में करना है, किस शेड्यूल में करना है। ठीक है, आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। आप एक प्रॉपर वे में जब अपना काम करोगे तो आप वहाँ पर भी आपको पता चल रहेगा कि आप किस तरह से किस तरह से अपना वर्क कर रहे हो, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। इस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल काफ़ी ज़रूरी होती है इंडिपेंडेंट होने के लिए। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से मल्टीटास्किंग एबिलिटी। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है और हमें कई काम करने पड़ जाते हैं, और वहाँ पर लोगों के काम खराब हो जाते हैं। तो जब भी आप इंडिपेंडेंटली अगर आपकी काम करने की आदत होती है तो वहाँ पर आप मल्टीटास्किंग भी हो सकते हो। आप एक साथ दो चीज़ों को या कुछ और चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। बस वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर कितना ध्यान देते हो और दूसरे वर्क पे आप कितना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन, यानी कि आपको हमेशा एक डिसिप्लिन वे में ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। कभी भी इस तरह से दूसरे के सामने जब भी आप जा रहे हो तो कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो किसी भी वर्क में। ठीक है, इससे सामने वाले के ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है, और आपकी जो सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट सॉरी जो आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है उसकी इमेज खराब होने लगती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब किसी के सामने रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, तो आपके प्रेजेंस के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जब भी आप इंडिपेंडेंट होना चाहोगे, ठीक है, तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, आप पहले अपनी चीज़ों को सोचोगे फिर बोलोगे। ठीक, इस तरीके से क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, क्योंकि वहाँ आपको पता होता है कि आपको सिर्फ एक काम की बातें ही वहाँ पर रखनी है, काम की इंफॉर्मेशन ही हमें सामने तक डिलीवर करनी है, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो कि आप वर्क से रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाता है इसमें। लास्ट है यहाँ पर रिसोर्सफुलनेस, यानी कि जब भी आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो तो आपको पता होता है कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, क्योंकि आपने पहले ही वहाँ पर आपको एक टास्क करना है, आप उस टास्क के लिए पहले ही आपने कई चीज़ें सर्च की होंगी कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें आपको पुट करनी है। ठीक है, क्या चीज़ें आपको कहाँ से देखनी है, कहाँ पे सर्च करनी है, कहाँ पे रखनी है, तो आपके पास एक बैगेज होता है पूरा रिसोर्सेज का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होता है कि अगर आपके पास कोई भी काम आ रहा है तो उसका रिसोर्स कहाँ पे मिलेगा आपको, कहाँ पे कहाँ से हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, वहाँ की चीज़ें हमें किस तरह से कहाँ पर मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी कि आप अपने ऊपर निर्भर कैसे हो सकते हो। ठीक है, आप अपने ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हो, अपने ऊपर किस तरह से कह सकते हैं अपना काम खुद कर सकते हो, सेल्फ रिलायंट कैसे हो सकते हो आप, उसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो इनके थ्रू आप सेल्फ रिलायंट अपने आप को बना सकते हो, आप इंडिपेंडेंट बना सकते हो आपको। अब देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है, आपके इमोशंस कहाँ पर आपके फेवर में हैं और कहाँ पर आपके फेवर में नहीं है आपके इमोशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप इवेल्युएट करने लगते हो अपने बारे में, ठीक, और आपको ये भी पता होता है कि लोग आपके बारे में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरीके से, तो ये आपका होता है आपके अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, कभी भी इंडिपेंडेंट होने के लिए तो आपको हमेशा सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपको अपनी कमियां, अपनी गलतियां, ठीक है, अपने कह सकते हैं अपने गुड नहीं पता होंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप दूसरों के सामने किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप दूसरों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, कहते हैं कि आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जब आप अपनी वैल्यू करोगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे, और आपको अपनी वैल्यू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रॉज और एंड कॉन्स जो होते हैं, यानी कि आपको अपनी अपनी पॉजिटिव चीज़ें और अपनी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर क्या क्या है, जब तक आपको नहीं पता होंगी आप अपने आप को अच्छे से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप कॉन्फिडेंट होगे, वहाँ पर आप इनोवेटिव होगे। ठीक है, आप नई नई चीज़ें सोचोगे, आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आएंगी। ठीक, आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयर जब हम होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली इन्हेंस होती रहती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ फिर नेक्स्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ 2 टाइप्स दिए हुए हैं, एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। अब एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है पहले देखते हैं। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमें ये पता होता है कि दूसरे हमारे बारे में किस तरह से सोच रहे हैं, वो हमें किस तरह से जज कर रहे हैं, हम जो एक्शन कर रहे हैं और जो जैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें किस तरीके से जज करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, जैसे यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है,
लोग आप पर ही फोकस करते हैं। आप किसी बड़ी क्राउड के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर लोग आपको सुन रहे होते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन आप होते हैं। तो वहां पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस तरह अगर कि सामने वाला आपके बारे में किस तरह से सोच रहा है, आप जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आपको अपने बारे में क्या क्या चीज़ें पता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, आपके कह सकते हैं आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं तो इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो फिर आपको। तो ये चीज़ें आपकी, जब आप खुद की वैल्यू करना शुरू करोगे, जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, ठीक है, कि आपका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है, दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक, ये चीज़ें जब आएंगी तो ये इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस आपका कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ मोटिवेशन। अब यहाँ पर देखते हैं सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि अगर आपको किसी काम को करना है, ठीक है, अगर आपको कोई वर्क परफॉर्म करना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। तो ये चीज़ें आपकी कहलाती है सेल्फ मोटिवेशन। जब आप खुद को तैयार करते हो किसी वर्क के लिए, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, तो वो आपका सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे, आप खुद से मोटिवेटेड नहीं होगे किसी भी काम को करने के लिए, आपको किसी भी काम का बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कितनी भी स्ट्रगल कर लो, कितनी भी चीज़ें कर लो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा नहीं मिलेगा। मे बी आपको रिजल्ट मिले बट आप सेटिस्फाइड नहीं होगे उन चीज़ों से, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन में जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप कभी कभी अपने पर्सनल डिज़ायर के लिए कुछ काम करते हो, वहाँ भी आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है, ठीक है। आप कभी कभी कह सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज को पाने के लिए, जैसे आपकी अर्निंग्स होती है, आपकी मनी को पाने के लिए आप कुछ काम करते हो, तो भी आपको वहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड पहले होना पड़ेगा, तभी आप कोई काम कर पाओगे, ठीक है। आपको फिट होना है, ठीक है, जैसे ये आपकी पर्सनल डिज़ायर हो गई। अगर आपको फिट रहना है तो आपको एक्सरसाइज करने हैं, आपको आपको कह सकते हैं कि गेम्स प्ले करने हैं। ये सारी चीज़ें आपके खुद के डिज़ायर के लिए हैं, तो ये आपका सेल्फ मोटिवेशन का एक पार्ट हो गया। और अगर आपको अर्निंग चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको और भी कह सकते हैं मनी चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए भी आपको सेल्फ मोटिवेटेड खुद को करना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ दो टाइप के सेल्फ मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने भी बताया कि अगर आपको खुद को पर्सनल डिज़ायर के लिए आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उस जब आप पर्सनल डिज़ायर के लिए, मतलब अपने आप के लिए कि कोई काम कर रहे हो, और जैसे सपोज आपको एक कह सकते हैं कि फिजिकली फिट होना है, ठीक है। फिजिकली फिट होने के लिए आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर करोगे अपने आप को, तभी आप फिजिकली फिट हो सकते हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आप गेम्स खेलोगे, ठीक है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगे, आप जिम ज्वाइन करोगे, आप मॉर्निंग में मतलब एक्सरसाइज करोगे, जो भी चीज़ें आपको करनी है। तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो कि आप खुद के लिए पर्सनल डिज़ायर के लिए अपने आप को करते हो, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो, अपने चीज़ों को एंजॉय करने के लिए जब करते हो सिर्फ, तो ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स बिकॉज यू फाइंड द एक्टिविटी इंजॉयबल, यानी कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना क्योंकि आपको अच्छा लगता है। क्लीनिंग योर रूम बिकॉज यू लाइक, आपके आसपास आप गंदगी नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल डिज़ायर है, आप गंदगी अपनी देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप रूम को अपने क्लीन रखते हो, ठीक है। एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस को हटाने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो। ये आपकी पर्सनल चीज़ें, आप पर्सनल डिज़ायर्स होती हैं। तो इनके लिए जब आप कोई वर्क करते हो तो वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू होती हैं। इसी तरीके से
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपके होते हैं, यानी कि जब आप ऐसा कोई काम करते हो जिसके एवज में आपको आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है, बाहरी रिसोर्सेज से या फिर आपकी कोई अर्निंग हो रही है उस चीज़ से, तो ये आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू किए गए कार्य होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कोई जॉब चाहिए, आपको उससे मनी चाहिए, तो आपको पहले खुद को मोटिवेट करना होगा उस काम के लिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है कि जब आप किसी बाहरी रिसोर्स को हासिल करने के लिए कोई काम करते हो, ठीक। जैसे यहाँ पर फिर से एग्जांपल दिया, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स टू विन अ रिवॉर्ड, यानी कि आप किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए अगर स्पोर्ट्स में कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हो उसे जीतने के लिए, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू आ गई। क्लीनिंग योर रूम टू प्रिपेयर फॉर विजिटर्स, यानी कि कभी कभी रूम को आप साफ करते हो, जब कोई आने वाला होता है तो उस टाइम पे आप रूम क्लीन करते हो अपना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कर रहे हो। इस वजह से क्या होता है, ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंडर में आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्किल्स दिए गए हैं, स्किल्स इन्वॉल्व इन सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि कुछ स्किल्स दिए गए हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए, वो देखते हैं। सेटिंग हाई बट रियलिस्टिक गोल्स, यानी कि आपके गोल्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं बट आप उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हो, ठीक है, आप वो सच हो सकते हैं आपके। टेकिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि आप रिस्क या फिर चैलेंज कह सकते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करने में झिझकते नहीं, आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो बड़े अच्छे से एक अप्रोप्रिएट लेवल पे, ठीक है। लुकिंग फॉर कांस्टेंट फीडबैक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप दूसरों से हमेशा कह सकते हैं, या फिर आप कोई भी काम करते हो उसका आपको कह सकते हैं फीडबैक मिलते जाना चाहिए या फिर मिलना चाहिए हमेशा से, तो ये भी आपके स्किल के अंदर आती हैं। इसी तरीके से बीइंग कमिटेड टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने गोल के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए कमिटेड होना, ठीक है, ये भी सेल्फ मोटिवेशन के स्किल के अंदर आती हैं। यूटिलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, कंटिन्यूइंग टू परस्यू गोल्स डिस्पाइट सेटबैक, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पहचानना, उन्हें यूज़ करना अच्छे से, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आपके वर्क को डिसाइड करना, ठीक है, अपने वर्क को कंटिन्यू करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स होती हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल्फ रेगुलेशन। अब देखते हैं सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से खुद को मैनेज करते हो, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से मैनेज करते हो, आपका अपने ऊपर कितना कमांड है, ठीक है, आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग आप किस तरह से बिहेव करते हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे आप कितने अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो, इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो, इमोशनली आप कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो बहुत अच्छे से, ठीक, हर एक चीज़ें आपके सामने जो भी सिचुएशन आती है आप किस तरह से डील करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी जब आप उसमें अच्छे होते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी दिया गया है कि सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन आपको किन किन चीज़ों, आपकी कौन कौन सी एबिलिटी को दर्शाता है कि कंट्रोल रिएक्शंस टू इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट, यानी कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन को या फिर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना जानते होगे, ठीक है। अब किसी भी अपसेट सिचुएशन में या फिर किसी भी बैड सिचुएशन में आप किस तरह से उनसे डील करते हो, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने, ये आपके सेल्फ रेगुलेशन में आता है। आप अब किसी भी टास्क पे किस तरह से फोकस कर पाते हो, ठीक है, और रीफोकस अटेंशन ऑन अ न्यू टास्क, किसी भी नए टास्क पे किस तरह से आप अगर सब किसी भी जो नए टास्क जो आपका आ रहा है उस पे किस तरह से आप अपना फोकस रखते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आती हैं। लास्ट यहाँ पर दिया गया है लास्ट चीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर दिया गया जैसे सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज, यानी कि सेल्फ रेगुलेटेड जब आप होते हो तो आपको पता होता है कि आपको किस जगह पे, किस सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, लोग आप किस तरह से बिहेव करोगे तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं। इट हेल्प्स पीपल इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये आपकी फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ाती है, आप लोगों के ऊपर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें
कि उन्हें हमेशा ये सिखाया जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला फंडा, ठीक है। तो उन्हें ये पता होता है कि हाँ अपने टॉयज़ शेयर करने हैं, किसी से बहुत ज़्यादा हमें कोई मतलब ख़राब भावना नहीं रखनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं। फिर यहाँ दिया गया इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट एज इट इनेबल्स देम टू मेक द राइट डिसीजन अबाउट देयर बिहेवियर। ये लोगों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने का एक तरीका होता है, जिससे लोगों को ये भी पता होता है कि उनका बिहेवियर सही है कि नहीं, उनका बिहेवियर किस जगह कैसा होना चाहिए। ये सारे डिसीजंस लेने में काफ़ी आसानी होती है। ये सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया इट हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अपनी फीलिंग्स को हम हमारी फीलिंग्स कहाँ पे हमारे फेवर में है, कहाँ नहीं है, इन चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हम लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपकी ये सब चीज़ें आपकी सेल्फ रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी अगर आप अब अपनी बुक से आप इन टॉपिक्स को पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं देन आस्क मी। थैंक यू।